तो चलिए, वेब को एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा यानी HTML टेबल्स को समझना शुरू करते हैं। कभी सोचा है वेबसाइट्स पर ये जो स्टूडेंट डेटा, प्रोडक्ट लिस्ट्स या मार्कशीट जैसी चीज़ें होती हैं, वो इतने साफ सुथरे तरीके से कैसे दिखती हैं? तो इसका जवाब हाँ, HTML टेबल्स में ही छिपा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हमें HTML टेबल्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। मतलब ये कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसका राज है डेटा को रॉज और कॉलम्स के एक बिल्कुल साफ सुथरे ग्रिड में अरेंज करना, और बस यहीं पर HTML टेबल्स अपना कमाल दिखाते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा टेक्निकल होते हैं। एक HTML टेबल बनाने के लिए हमें बस 4 मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स या कह लीजिए टैग्स की ज़रूरत होती है। यहाँ देखिए, ये टैग्स एक दूसरे पर कैसे टिके हुए हैं। सबसे बाहर है टेबल, जो कि समझ लीजिए पूरा ढांचा है, और बाकी सब कुछ इसी के अंदर बनाया जाता है। चलिए, इन चारों को एक एक करके तोड़कर समझते हैं। सबसे पहला है टेबल टैग। ये पूरे टेबल के लिए एक कंटेनर जैसा है। इसके अंदर आता है TR, जो टेबल की एक रो यानी एक लाइन बनाता है। अच्छा, हर रो में हमारे पास TH होता है, हेडर या टाइटल के लिए, और आखिर में आता है TD, जिसमें हमारा असली डेटा होता है। चलिए, अब इन सभी बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक साथ जोड़कर अपना पहला HTML टेबल बनाते हैं। देखते हैं कैसे बनता है। ये देखिए, हम टेबल टैग से शुरुआत करते हैं। ये हमारे टेबल का फ्रेम है एक तरह से, और फिर इसके अंदर हम TR टैग का इस्तेमाल करके अपनी पहली रो बना लेते हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी फ़र्क है। TH यानी टेबल हेडर, इसका इस्तेमाल होता है टाइटल्स के लिए, जबकि TD यानी टेबल डेटा, इसका इस्तेमाल होता है असली जानकारी भरने के लिए। और हाँ, एक बात और, TH का टेक्स्ट ब्राउज़र अपने आप ही बोल्ड कर देता है ताकि वो अलग से दिखे। ये स्लाइड बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि कैसे हर TD टैग एक सेल में डेटा डालता है। मतलब एक TR के अंदर जितने TD टैग्स होंगे, उस रो में उतने ही कॉलम बन जाएंगे। सिंपल। और ये रहा फाइनल रिजल्ट। बाईं तरफ पूरा कोड है और दाईं तरफ वो एकदम साफ सुथरा टेबल जो इस कोड से बनता है। ध्यान दीजिए कैसे हर TR टैग एक नई रो शुरू कर रहा है। अच्छा, अब मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये बॉर्डर कहाँ से आए। याद है मैंने बॉर्डर के बारे में पूछा था? तो जवाब है ये। कोड में जो बॉर्डर इक्वल्स 1 दिख रहा है ना, सारा खेल उसी का है। ये टेबल टैग का एक एट्रीब्यूट है जो ब्राउज़र को बताता है कि भाई टेबल के चारों ओर लाइनें बना दो। तो अब जब हमने देख लिया है कि ये कैसे किया जाता है, तो अब बारी है इसे खुद करके देखने की। तो अब बारी है एक छोटे से मिशन की। जो कुछ भी सीखा है उसे आजमाने के लिए ये रहा एक छोटा सा प्रोजेक्ट। एक स्टूडेंट टेबल बनाना है जिसमें नाम, उम्र और शहर के कॉलम हो, और उसमें कम से कम 3 स्टूडेंट्स का डेटा डालना है। देखिए, ये एक बहुत ही काम की स्किल है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अपनी पहली टेबल बनाने के लिए कौन सा डेटा इस्तेमाल किया जाए। क्या अपने पसंदीदा गानों की लिस्ट बनाई जाए, या दोस्तों के जन्मदिन ट्रैक किए जाएं, या फिर कुछ एकदम ही अलग। अरे, संभावनाएं तो अनंत हैं।